हेलो, हाय, व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी है। आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें एडमिशन के केस में आपस के पार्टनर्स के एग्रीमेंट में क्या चेंज होता है। इसको चालू कराने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कठिन नहीं है, बट आपको फिर भी कठिन लग सकता है, ये लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पिछले साल और उसके भी पिछले साल जितने भी मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम तक परेशान करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ें, इस टॉपिक को समझें। और इस टॉपिक का यूज कैसे है, अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर इसका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये 1 नंबर का आएगा। बट आपको याद होगा क्लास 11th में जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, तो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स होते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रेंट, सैलरी, कमीशन, ऐसे। तो जो आगे आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, एडमिशन आप पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, वो सारे चैप्टर्स के नीचे भी एडजस्टमेंट्स होंगे। और ये पक्की बात है कि उस एडजस्टमेंट में एक पॉइंट इससे रिलेटेड जरूर होगा, 100% श्योर है। और वो एक पॉइंट की वैल्यू 2 नंबर की तो होती ही है, और साथ साथ पूरे क्वेश्चन से भी वो कनेक्टेड होगा। तो कहने का मतलब है, इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ें, समझ के पढ़ें, और जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर करें। पहले इसका मतलब क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। जब इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, जब कोई पार्टनर हमारी फर्म में आता है, तो क्या होता है, जो पुराने वाले पार्टनर्स होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनका पुराना एग्रीमेंट हम लोग पहले कैंसिल करते हैं और फिर एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर नए वाले पार्टनर को कंसीडर करके। तो कहने का मतलब पुराना वाला आपका जो एग्रीमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और नया वाला एग्रीमेंट आप बना लेंगे। तो जब आप नया एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा पुराने वाले पार्टनर्स का, वो तो चेंज हो जाएगा। और उसी चेंज को हम लोग को यहाँ पे सीखना है कि किस हिसाब से चेंज होगा, किस पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है, किस पार्टनर को कम मिल रहा है, और ये सारी बातें सीखनी है। मैंने इस टॉपिक को कंप्लीटली 5 पॉइंट्स मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट, न्यू रेशियो इज गिवन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए बी पार्टनर्स थे और इनको ना 60% और 40% मिलता था। अभी एक नया पार्टनर आ गया, ए बी और सी। अब जब सी आएगा, सी ने बोला मुझे 20% भी चाहिए, और ए और बी मान लेते हैं 40% और 40%। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुराना एग्रीमेंट था ये हो गया कैंसिल, और ये जो नया एग्रीमेंट होगा इसमें ये हो गया। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो आपसे मांगेगा क्या, आपको निकालना क्या है। तो मैं बता दूं, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ 3 चीजें मांगी जा सकती है मैक्सिमम। एक होता है न्यू रेशियो, एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। हो सकता है एक चीज मांगी जाए, हो सकता है 2 चीज मांगी जाए, हो सकता है तीनों मांगी जाए। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन में तीनों चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, अगर इस केस की बात करूं, तो इस केस में इनका न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो तो गिवन है ही है, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। तो मांगा क्या गया होगा, या तो सेक्रीफाइस मांगा गया होगा या तो गेनिंग मांगा होगा। अगर आप देख सकते हैं, ए को 20% का नुकसान हो गया, बी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और सी को 20% का फायदा हो गया। तो ये हो गया सेक्रीफाइस, ये हो गया गेनिंग। इसी तरीके से आगे वाले पॉइंट्स भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आपने तीनों चीजें निकाल ली। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, जब नया पार्टनर आता है तो वो कुछ हिस्सा पर्टिकुलरली बताता है कि मुझे जो मैं पैसा लूंगा प्रॉफिट में से, वो मैं इस पार्टनर्स में से लूंगा। एग्जांपल, ए बी पार्टनर्स है, सपोज 60-40 रेशियो है इनका। एक नया पार्टनर आया, उसने 30% लिया। अब उस 30% में इसने स्पेसिफिकली बोला कि मैं ए से 20% लूंगा और सी से मैं 10% लूंगा। ये इसने स्पेसिफिकली नाम लेके बोला। तो अब मुझे ये बताओ, ए को 40% मिलेगा, बी को 10% मिल जाएगा, और सी को 30% मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 40:10:30। सेक्रीफाइसेस, किसका कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 20 और 10। और गेन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी, ये सिर्फ सी का है। इस तरीके से ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं, तीसरे टॉपिक में बोला गया है कि ए और बी मान लेते हैं 40 है,
जो नया वाला पार्टनर आया है वो आया है 30 के हिसाब से, बट इस बार उसने कुछ भी नहीं बोला कि मैं कितना पैसा किससे लूंगा। ना उसने बोला कि मैं ए से पूरा लूंगा, ना उसने ये बोला कि मैं ए से इतना बी से इतना लूंगा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने मुझे बोला कि बस 30% मुझे मिलना चाहिए। सिंपल है। अब हम लोग उसको 30 जो परसेंट देंगे वो किसमें से कितना निकाल के देंगे? क्या इक्वली निकाल के देंगे? मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या इक्वली निकाल के देंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल के देंगे, या क्या कैपिटल रेशियो में देंगे? तो इसका आंसर है कैपिटल रेशियो में। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन मेंशन ना हो तो ना उसको इक्वली ना उसको प्रॉफिट शेयरिंग, उसको कैपिटल रेशियो में देंगे। तो जिस 30 को हम लोग कैपिटल रेशियो कितना है 60:40, मतलब 3:2। तो इसका मतलब हो गया 18 ये निकाल के देगा, 12 ये निकाल के देगा। अल्टीमेटली इनको 42 मिलेगा, इनको 38 और इनको तो 30 मिल ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये न्यू रेशियो आ गया। कभी भी नहीं दिया हो कि नया पार्टनर कितना लेगा तो हम लोग ने स्पेसिफिकली कैपिटल रेशियो में उसको दे देना है। इसके साथ साथ एक केस और है, जब एक नया पार्टनर आता है, जैसे कि ए और बी मान लेते हैं, दो पार्टनर्स थे ऑलरेडी। मैं वही एग्जांपल को बार बार कैरी ऑन कर रहा हूं। सपोज ए और बी एक दो पार्टनर्स थे, इनफैक्ट इस बार सी भी एक पार्टनर है। मान लेते हैं इस बार रेशियो तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, 50, 30 और 20, तीन पार्टनर है। और डी आते हैं, जब डी आते हैं तो 4 लोग हो गए। और अब जो रेशियो होगा वो पता नहीं क्या होगा, पर डी ने बोला है मैं 10% लूंगा। जब डी ने ऐसे बोला तो सी भी बोले कि मैं अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं दूंगा, मुझे 20% मिलता था तो मुझे अभी भी 20% मिलना ही चाहिए। तो कुल मिला के इसका मतलब कौन कौन देगा? ए और बी देंगे। और कितना ए और बी को देना है? कुल मिला के 10% देना है इनको मिला के। ए और बी मिला के 10% देंगे। अच्छा, ये 10% का रेशियो क्या होगा? ए और बी का रेशियो कितना है? 50:30 या 5:3 कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट में आएगा, मान लेते हैं 5:3, 8 हो गया। और अल्टीमेटली ये आपको 1.25 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 में से अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 8.25 और ये 1.75, इसमें से ये माइनस हो जाएगा और इनका नया रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट में ये था कि कभी कभी जब नया पार्टनर आता है तो पुराने जो पार्टनर्स होते हैं उसमें कोई एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक पार्टनर होते हैं और वो ये बोल सकते हैं कि हम लोग तो अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं देंगे, जैसे कि इस केस में सी ने बोला। तो ऐसा भी पॉसिबल है। हम लोग सारे के बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और सरेंडर ऑफ शेयर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। तो कुल मिला के अगर आपने ये कंसिडर किया है, इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये फिगर्स दी हुई है, आपको बस सेक्रीफाइस और गेन निकालना है हर केस में, और कभी कभी न्यू रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, बट अगर मैं इन्हीं चीज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, इस 60 को मैं 3/5 कर दूं, इस 40 को मैं 1/2 कर दूं या 1/4 कर दूं, कुछ इस तरीके से मैं चीजें करने लग जाऊं तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और वहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट में एक भी पॉइंट ऊपर का नहीं आएगा, जितना ही मैंने बताया इसी में से है। बस अब मैं सारी फिगर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दूंगा और आपको देखेंगे आप खुद फंस जाएंगे। सीधा हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक इससे रिलेटेड कराऊंगा और एक इन सब को कंसिडर करके एक क्वेश्चन बना दूंगा। 2 क्वेश्चन में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आओ सीधा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो इनका गिवन है 3:2। एक नया पार्टनर आता है सी और नया रेशियो भी गिवन है ए बी सी का 5:3:2। कैलकुलेट क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है नहीं पता है तो पहले पुराना वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला भी हम लोग को पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने जैसे कि बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डेराइव हुआ, हम लोग ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि सर ए को यहाँ पे 3 मिल रहा था, अब उसको 5 मिल रहा है, तो मतलब ए को फायदा हो गया। बी को 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, मतलब बी को भी फायदा हो गया 1 रुपीज का या 1% का, कुछ ऐसे कह देते हैं। और सी को कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो 2 का फायदा हो गया। तो बेसिकली उसके हिसाब से सबको फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है, ये सब रेशियोज में है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे और देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला बता दिया। पहले सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, ए, बी और सी। तीनों में जिनको पहले पैसा मिलता था, ओल्ड रेशियो लिख दो। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। ये 3/5 कैसा है, 3 अपॉन टोटल, 2/5 2 अपॉन टोटल। और सी का तो कोई ओल्ड रेशियो है ही नहीं, तो हम लोग क्या मान लें, 0। इसके बाद न्यू रेशियो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ए का न्यू रेशियो कितना है, 5 अपॉन टोटल 10। बी का न्यू रेशियो कितना है, 3 अपॉन टोटल 3 अपॉन 10, और सी का भी 2 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इनका एलसीएम लो या इनको मल्टीप्लाई करो, और उसी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेरा सजेशन है डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। कितना हो गया एलसीएम, 50, 5 की टर्म में 50, 10 टाइम्स, तो ये 30 हो गया, और ये हो गया 25, अल्टीमेटली 25 अपॉन 50। इसी तरीके से अगर बी का करोगे तो ये आ जाएगा 50, 5 10 का, तो ये हो गया 20, और ये हो गया 15, तो ये भी हो गया 15 अपॉन, सॉरी ये 5 आएगा, दोनों ही 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 50, ये हो जाएगा 5 अपॉन 50। और अगर हम लोग सी की बात करें, तो इसमें भी एलसीएम देखो 10 ही आ रहा है, और कुछ भी नहीं है तो -2। अब हम लोग को डिनोमिनेटर 50 के इक्वल करना है, तो क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 50, सिंपल। अब अगर इसको हम ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है ये है गेन, और ये दोनों पॉजिटिव में था, इसका मतलब है सेक्रीफाइस। तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो की बारे में बात करें, तो सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, और किस रेशियो में कर रहे हैं, 5 अपॉन 50 इस टू 5 अपॉन 50। क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को लिख दो। इसको हम लोग 1:1 भी लिख सकते हैं, अगर 5 से कट कर दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी का कितना आया, 1:1। और गेनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के सी है, तो गेनिंग में डायरेक्ट क्या लिख दो, 2 लिख दो। 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10 अपॉन 50 भी लिख सकते हो, या 1 अपॉन 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन में तो इजी क्वेश्चन था, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन था, तो हम लोग ने फॉर्मूले के बेस पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसमें ना आपको न्यू रेशियो गिवन होगा और कुछ बातें होंगी। तो मैंने जितनी सारी बातें लिखी थी, सब कुछ मैं उस क्वेश्चन में ले आऊंगा केस वाइज, और देखते हैं। 3 का रेशियो है, सी एडमिट हो रहे हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इस बार इस पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है, ये बताया गया है कि सी आते हैं और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 सी को मिलेगा। हम लोग ने कहा ठीक है। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है इन चारों ही केसेस में। अगर आप ये चारों केसेस कर लेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ 4 केस है, मैं बोलता हूं अगर पहला वाला केस समझ लिया तो बाकी 3 तुम अपने आप कर लोगे। तो मैं पहले वाले केस में ज्यादा फोकस करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या लिखा है पहले केस में, सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 रेशियो। पहली बात तो हमें यही नहीं पता है कि सी एक्चुअल रुपए कितना मांग रहा है। बोला गया 1/5 मांग रहा है, पर अगर मैं इसको अमाउंट के फॉर्म में बोलूं तो पता ही नहीं है। तो फिर वो जब वो नहीं पता है तो 2:1 कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो था वो मान लेते हैं 60 या 50:50 इक्वल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए और बी को कितना कितना पैसा मिलता था, 50-50% मिलता था। एक नया पार्टनर आता है सी, और वो बोलता है कि मुझे 30% तो मिलना चाहिए, मैं 30% तो लूंगा। हम लोगों ने बोला ठीक है, बट ये 30%
ए और बी देंगे, पर ये नहीं पता कि कौन कौन देगा, कितना कितना देगा। अब ए कितना देगा और बी कितना देगा, तो सी ने बोला कि मुझे 30% जो चाहिए वो मैं ए और बी से 2:1 के रेशियो में लूंगा। तो 2:1 का क्या मतलब है, जो सी रुपए मांग रहा है उसका हम लोग 2:1 निकाल लें। 2:1 का मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो जाएगा 20, और 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये हो जाएगा 10। मतलब सी 30 जरूर ले रहा है, बट ए से मांगेगा 20 और बी से मांगेगा 10। अल्टीमेटली ए के पास कितना बचेगा, 30 बचेगा, और बी के पास बचेगा 40 और सी के पास बचेगा 30। ये इनका न्यू रेशियो आ गया। तो ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। आप सेक्रीफाइस और गेन अपने अपने निकाल लेंगे। चाहो तो देख सकते हो सेक्रीफाइस ए कर रहा है 20 और बी कर रहा है 10, और गेन ये सीधा सीधा 30 का है। तो कुल मिला के क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बट ये क्वेश्चन तो था नंबर्स में, तो हम लोग ने बहुत ही इजीली कर लिया। बट अगर यही चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सी ने बोला कि मुझे 30 चाहिए, यहाँ पे सी कितना बोल रहा है, मुझे 1/5 चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले नॉर्मली केस 1 जैसे सॉल्व करते हैं। ए, बी और सी तीनों का रेशियो, होल रेशियो कितना है ए का। मैं ए का अगर रेशियो बात करूं तो 5/8 ए का रेशियो था, बी का कितना था 3/8, होल रेशियो की बात कर रहा हूं, और सी का तो 0 था, कुछ भी नहीं था। अब सी आते हैं और सी बोलते हैं मैं 1/5 लूंगा, ए से लूंगा 2:1 के, ए और बी से लूंगा 2:1 के रेशियो में। तो सी तो कुल मिला के 1/5 ले रहा है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं ए और बी से कितना कितना माइनस करूं। तो निकाल लेंगे 1/5 जो ले रहा है सी, वो ए और बी से ले रहा है 2:1 के रेशियो में ले रहा है, 2:1। तो इसको 2:1 कैसे निकाला था, आपने देखा था 30 जो अमाउंट था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5 इंटू 2:1 का मतलब 2/3। जैसे 30 को 2/3 किया था, वैसे 1/5 को 2/3 कर देंगे, और यहाँ पे 1/5 इंटू 1/3, ये हो गया 2/15, ये हो गया 1/15। बस यही पॉइंट टिपिकल लगता है बच्चों को, बाकी सब हो जाएगा। जैसे पिछला भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसमें 30 का 2:1 कैसे निकाला, 30 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पे अप्लाई कर दो, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ गया। अब ए कितना रुपए देगा, 2/15 देगा, तो मैंने ए से 2/15 माइनस कर दिया, और बी कितना देगा 1/15 माइनस कर दिया। बस अब इसके बाद आपको नॉर्मली कैलकुलेशन करनी, कैसे करोगे, इसका एलसीएम ले लो। मैंने एलसीएम बताया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 8/15 जब ये हो गया 75, ये हो गया 16, अल्टीमेटली हो गया 59/120। अगर बी की बात करते हैं तो इसमें भी 120 आ जाएगा। इसको बस नॉर्मली कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 37/120, और सी का तो 1/5, इसको कन्वर्ट करना है 120 में, तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24/120। अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो कितना बन गया, 59:37:24। सेक्रीफाइस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो देखो, हमेशा सेक्रीफाइस बार बार निकालना नहीं है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके मैं पूरा सॉल्व करूं, नहीं। जितना जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे 2/15:1/15 मतलब 2:1। ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया था ए और बी इतना इतना पैसा देंगे, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, और ऐसे सॉल्व करके भी दिखाना है अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो। और सी गेन कितना करें, इसको ऐड कर दो, सी में गेन में लिख देना 3, बात खत्म। इससे ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि ये 1 मार्क में अगर आएगा तो आपसे पूछेगा सी कितना गेन कर, तो डायरेक्ट बताना, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बचाना है। तो ये केस 1 था, इसी पे ही डिपेंड बाकी केसेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि सी एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, इक्वल होगा तो यहाँ पे 1:1 कर देना, और बाकी सेम एज इट इज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर केस 2 की बात करूं तो उसमें बोला है सी एक्वायर्स ए शेयर फ्रॉम ए अलोन, ए से ही पूरा पैसा ले रहा है। पहली बात बताओ, सी कितना पैसा ले रहा है, सी लेगा आपसे
1/5, तो पूरा का पूरा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, तो मैं सिर्फ ए से 1/5 माइनस कर दूं, बी से कुछ माइनस ही नहीं होगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसका एलसीएम लिया 40 आ गया, ये 8 5 जो होता है, तो ये 25 माइनस 8 17/40। बी के केस में कुछ भी नहीं होगा, तो मेरे को बस डिनोमिनेटर को 40 से लाना है, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/5 कर दूं, 15/40, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसमें भी 1/5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8/40। न्यू रेशियो इस केस में क्या हो जाएगा, केस टू चल रहा है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का, 17:15:8। सेक्रीफाइस रेशियो की बात करूं तो सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है, तो आप बोलोगे सेक्रीफाइस ए का हो रहा है 1/5, और गेन किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी का हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अच्छा, तीसरे केस की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे केस में लिखा है नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थिंग सी एक्वायर, मतलब अगर क्वेश्चन यहीं पे था, बस यही था, कोई भी केस नहीं है, यहाँ पे लिखा है ए भी इतना है, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कैलकुलेट करो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मानो कि जो नया पार्टनर एक्वायर कर रहा है वो इनके कैपिटल रेशियो में एक्वायर कर रहा है, कैपिटल रेशियो में। अभी कैसे कैपिटल रेशियो निकालेंगे, पहले तो इनका ओल्ड रेशियो जैसे हम लोगों को लिखना था 5/8, 3/8 और इसका 0। नया पार्टनर आता है 1/5 के लिए, ये 1/5 ए और बी से ले रहा है, किस रेशियो में ले रहा है, 5:3, जैसे 2:1 था, यहाँ पे 5:3 कर दो। 5:3 का क्या मतलब हो गया, मतलब ए से वो लेगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 विच इज 5/40, और बी से कितना लेगा 1/5 इंटू 3/8 विच इज 3/40। जैसे 2:1 था, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 5:3। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इनका कैपिटल रेशियो था वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए से मैं कितना माइनस कर दूं 5/40, और बी से मैं माइनस कर दूंगा 3/40। अब नॉर्मली कैलकुलेशन है, (20/40) ए का आ जाएगा, और अगर हम लोग बी की बात करें तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 20:12:8, 5:3:4। ये इनका न्यू रेशियो आ गया। अब सेक्रीफाइस और गेनिंग, अच्छा ऐसे केसेस में जब कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो इसी रेशियो में ले रहा होगा, तो मतलब यही सेक्रीफाइस हो गया भाई। 2:1 जैसे पिछले केस में आया था सेक्रीफाइस, इस केस में 5:3 आएगा, तो हम लोग इसका सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 5:3 एज इट इज। ये याद रखना, जब कभी भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो आप इसी कैपिटल रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेना, क्योंकि आगे इस चीज का बहुत यूज आने वाला है। अब केस 4 की बात करते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी है और लास्ट केस है, इसके ऊपर आएगा नहीं। सरेंडर वाली कुछ बात है। अब सरेंडर वाली क्या बात है पहले समझ लेते हैं। सरेंडर वाली बात पहले समझ लेते हैं। अगर वही एग्जांपल को मैं फॉलो करूं कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनको 50% मिलता था दोनों को, सी आते हैं, और अब नया जो रेशियो होने वाला है, इस बार सी ने कुछ बताया ही नहीं है कि मुझे कितना पैसा चाहिए। इस बार क्वेश्चन में बोला है कि ए बोलता है मैं अपना 20% दूंगा। एक ने क्या बोला, मैं अपना 20% दूंगा सी को। पहली बात, ए के पास कितना रुपए है 50, इसका 20% जो भी होगा, जो भी 10 रुपीज होगा, वो सी को देगा। तो ए कुल मिला के कितना दे रहा है सी को 10। इसी को कहते हैं सरेंडर। जब आप सरेंडर का मतलब होता है कि आप मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मैं इतना % सी को या बी को या किसी और पार्टनर को दे रहा हूं, ठीक है,
और सरेंडर फ्रॉम का मतलब होता है कि ऑपोजिट, मतलब डायरेक्ट मैं अपनी जेब से इतना निकाल के दूंगा। जैसे बी ने सपोज मान लेते हैं बोला कि मैं अपनी जेब से सिर्फ 20 रुपए निकाल के दूंगा, तो 20 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा। दोनों ने ही बोला कि हम लोग अपनी जेब से देंगे, बट ए ने बोला कि मैं अपना 20% दूंगा, बट बी ने बोला कि मैं सीधा सीधा 20 रुपीज दूंगा। दोनों में फर्क है। ए ने अमाउंट नहीं बताया, ए ने घुमा के बात की और हम लोग ने अमाउंट निकाला, जबकि बी ने डायरेक्टली आपको अमाउंट बता दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया। अल्टीमेटली सी को कितना मिल गया? 30। 10 इससे 20 इससे, तो कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो क्या होता है। सबसे पहले जैसे वैसे कर रहे थे, नॉर्मली पार्टनर्स के नाम लिख के उनका ओल्ड रेशियो दे दो, 5/8, 3/8 और इसको हो गया 0। अब ए सरेंडर 1/5, यहां पे लिखा है फ्रॉम और यहां पे लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब समझ लो जो परसेंटेज वाला कैलकुलेट किया वैसे ही। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट, मतलब ये अपनी जेब से एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि मैं तो अपनी जेब से इतना रुपए दे रहा हूं, तो सी के पास इतना रुपए आ गए। बट जहां फ्रॉम लिखा है मतलब वो घुमा के बात कर रहे हैं। अब बी कितना दे रहा है ये निकालना पड़ेगा। 2/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब बी, बी का शेयर कितना है? 3/8। 2/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई हिज शेयर का मतलब बी का शेयर जो कि है 3/8, ये हो गया 6/24। तो बी कितना दे रहा है? 6/24 और ये इसको 6/24 में। अब बस प्लस और माइनस है, इसको प्लस माइनस करो और क्वेश्चन को खत्म करो। ये हो जाएगा एलसीएम में 40, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, 17/40, ये हो जाएगा 24, ये हो गया 9 - 6, 3/24 और यहाँ पे हो गया 120, यहाँ पे हो गया 24 और यहाँ पे हो गया 30, 54/120। अगर न्यू रेशियो की बात करूं, न्यू रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो क्या होगा, और सी का भी 17/40 is to 3/24 is to 54/120। अब देखो तीनों ही केस में डिनोमिनेटर में अलग अलग अमाउंट है, सबको सेम कर दो, जो सबसे बड़ा हो वही लिख दिया मैंने। 40 की जगह 120 3 टाइम्स आता है तो 17 × 3, ये 5 टाइम्स आता है तो 3 5 और ये एज इट इज, ये हो गया 51 is to 15 is to 54। ये आपका हो गया न्यू रेशियो। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो की अगर हम बात करें तो ए का सेक्रीफाइस ये है, बी का सेक्रीफाइस ये है। इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 1/5 is to 6/24। इसको मैं 120 लिख दूं, ये हो जाएगा 24 टाइम्स और ये भी हो जाएगा 125 टाइम्स जो कि 30 हो गया। मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। आंसर क्या हो गया? 24:30 मतलब 4:5 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। गेनिंग रेशियो 4:5 को तुम कह सकते हो सीधा सीधा 9, तो गेनिंग रेशियो हो गया आपका डायरेक्टली 9। तो ये चारों केसेस में ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया। फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला केस ही बेसिकली आपको समझना है, बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। जनरली यहाँ पे वो इक्वली करके भी कर सकता है। कभी कभी एक को पार्ट और होता है कि जो सी नया पार्टनर आया है वो एक्वायर जरूर कर रहा है, पर ए ने बोला है मैं पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब जो बाकी के पार्टनर है जैसे कि बी होगा इस केस में, वो पूरा का पूरा पैसा दे देगा, तो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और बी से माइनस कर देगा। तो इस तरीके का भी केस हो सकता है, पर वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग रिटायरमेंट वाला केस लाके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।